महाप्रलय से पहले के दिनों में जब दुनिया अभी भी युवा थी, भगवान ने 200 स्वर्गदूतों को मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा। ये स्वर्गदूत, जिन्हें प्रहरी के नाम से जाना जाता था, दिव्य आदेशों का पालन करते हुए पृथ्वी पर उतरे। उनका उद्देश्य था मानवता को ज्ञान, नैतिकता और सभ्यता के मार्ग पर चलाना। प्रहरी, जिनका नाम ही उनकी भूमिका को दर्शाता है, ने मानवता को कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उन्होंने कृषि, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषयों में मानवता को प्रशिक्षित किया। लेकिन क्या होता है जब दिव्य प्राणी पथभ्रष्ट हो जाते हैं और वर्जित इच्छाओं का पीछा करते हैं? प्रहरी, जो मानवता की रक्षा और शिक्षा के लिए भेजे गए थे, उन्होंने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया और नश्वर महिलाओं पर मोहित हो गए। प्रहरी, जो अपने दिव्य कर्तव्यों को निभाने के लिए भेजे गए थे, उन्होंने अपनी इच्छाओं के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने नश्वर महिलाओं के साथ संबंध बनाए, जो कि दिव्य आदेशों के खिलाफ था। उनका प्रेम वर्जित था, फिर भी उन्होंने अपनी इच्छाओं का पीछा किया, जिसके परिणाम स्वरूप मानवता पर भयानक विनाश हुआ। उनके मिलन से नेफिलिम का जन्म हुआ, अकल्पनीय ताकत और असीम भूख वाले विशालकाय प्राणी। ये दैत्य नश्वर मनुष्यों से ऊंचे, हर चीज को नष्ट करने लगे, हर जीवन को समाप्त कर दिया। नेफिलिम, जो प्रहरी और नश्वर महिलाओं के मिलन से उत्पन्न हुए थे, वे न केवल शारीरिक रूप से विशाल थे, बल्कि उनकी भूख और शक्ति भी असीम थी। वे मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बन गए। ये दैत्य नश्वर मनुष्यों से ऊंचे, हर चीज को नष्ट करने लगे, हर जीवन को समाप्त कर दिया। उनके कारण पृथ्वी पर अराजकता फैल गई। लेकिन सिर्फ दैत्य ही नहीं, प्रहरी ने मनुष्य को गुप्त और वर्जित ज्ञान भी सिखाया, हथियार और जादू के रहस्य। उन्होंने मानवता को ऐसे ज्ञान दिए जो उनके लिए नहीं थे। जैसे जैसे युद्ध और हिंसा फैलती गई, पृथ्वी अराजकता में डूब गई। मानवता ने उन ज्ञानों का दुरुपयोग किया जो उन्हें नहीं मिलने चाहिए थे। अब भगवान का न्याय टल नहीं सकता था। प्रहरी, दैत्य और मनुष्यों द्वारा प्राप्त नया ज्ञान अब जवाबदेही के घेरे में था। प्रहरी, दैत्य और मनुष्यों द्वारा प्राप्त नया ज्ञान अब जवाबदेही के घेरे में था। भगवान ने निर्णय लिया कि इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना आवश्यक है। एक दिव्य बाढ़ भेजी गई, जिसने दुनिया को निगल लिया और उस भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जिसने पृथ्वी को जकड़ रखा था। यह बाढ़ इतनी विनाशकारी थी कि उसने लगभग सभी जीवन को समाप्त कर दिया। दैत्यों ने न केवल इस बाढ़ का सामना किया, बल्कि लेवियाथन जैसे राक्षसी प्राणी का भी, जो दिव्य क्रोध का प्रतीक था। लेवियाथन, जो समुद्र का एक विशालकाय राक्षस था, उसने दैत्यों को चुनौती दी और उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया। कुछ दैत्य अपने अंत को भांपते हुए प्रार्थना के माध्यम से क्षमा की तलाश में थे। उन्होंने भगवान से क्षमा की याचना की, लेकिन दिव्य विद्रोह की संतानों के लिए मुक्ति की कोई गारंटी नहीं थी। उनके पाप इतने गंभीर थे कि भगवान ने उन्हें क्षमा नहीं किया। महाप्रलय के बाद दैत्य नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्माएं धरती पर भटकती रहीं, मानवता के प्रति दिव्य अवज्ञा के परिणामों की याद दिलाते हुए। ये आत्माएं उन पापों की याद दिलाती हैं जो मानवता ने किए थे। हनोक, बुद्धिमान पैतृक, ने इन अंधकारमय समयों में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। उन्होंने मानवता को मार्गदर्शन दिया और उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि दिव्य न्याय के बावजूद दया की भी संभावना है। भगवान ने मानवता को एक और मौका दिया ताकि वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। प्रहरियों और दैत्यों की इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि अवांछित महत्वाकांक्षा, वर्जित इच्छाएं और ज्ञान का दुरुपयोग भयावह परिणामों की ओर ले जा सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर ज्ञान का सही उपयोग करना आवश्यक है। अंत में दिव्य न्याय संतुलन को बहाल करता है, लेकिन विद्रोह के निशान
हमेशा बने रहते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए और दिव्य आदेशों का पालन करना चाहिए। को सब्सक्राइब करें और जानें और भी रोचक मिथकों, कथाओं और उन कहानियों के बारे में जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। हमारे चैनल पर आपको और भी कई दिलचस्प कहानियां मिलेंगी जो आपको प्राचीन समय की यात्रा पर ले जाएंगी। हमारे साथ जुड़ें और उन रहस्यमय कहानियों को जानें जो हमारे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा हैं। धन्यवाद और हमारे अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं।